आप मुस्लिम समाज को इसलिए मार रहे हैं कि वो पैगंबर को मारने वाले लोग हैं। क्या आपने कभी कुरान पढ़ी? आई लव मोहम्मद कहने पर आपने उनको मारा। आप पाकिस्तान के मुस्लिमों के नाम पर हिंदुस्तान के मुस्लिमों को मारा जा रहा है, इंडिया के मुस्लिम को मारा जा रहा है। आप जाकर देखिए बरेली में कि कोई यादव है, कोई मुसलमान है, कोई ओबीसी भाई है, तो उनके घरों पर छोटे से मामलों को लेकर के बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनके पैर में गोली मारी जाती है। जिस बुलडोजर से आप घर तोड़ रहे हैं, जिन बुलडोजर से आप मानवता को कुचलने का काम कर रहे हैं, जिस बुलडोजर से आप इस समाज को तार तार कर रहे हैं, ये बुलडोजर एक दिन आपके घर पहुंचेगा, आपके घर पहुंचेगा। शासन में सब एक समान होते हैं, लेकिन अगर आप शासन का दुरुपयोग करोगे तो संविधान किसी को नहीं बख्शेगा। अरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस बात को तो कि मौलाना साहब भूल गए ये सरकार किसकी है, शासन में ये नहीं चलेगा। मतलब किसकी सरकार है? योगी की सरकार संविधान की है। अगर किसी के खिलाफ आवाज उठाना अपराधी है तो हम 100 बार अपराधी बनेंगे। अगर हमें पैगंबर साहब के लिए न्यायपूर्वक आई लव मोहम्मद लिखना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम 100 बार कबूल करते हैं। अगर जय भीम बोलना गुनाह है, इस गुनाह को 100 बार कबूल करते हैं। आई लव इंडिया बोलना अगर गुनाह है तो हम 100 बार 1000 बार आई लव इंडिया बोलेंगे। ये लोग कह रहे हैं अपराधी की बात। अरे कितना कितना जुल्म करोगे मेरे मुस्लिम भाइयों पे? इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग, निहत्थे लोग। इतना शोषण नहीं होना चाहिए मेरे मुस्लिम भाइयों पे जितना आज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में ही बांग्लादेश बना दिया गया हो, हमारे देश में ही पाकिस्तान बना दिया गया हो। इतना जुल्म दाढ़ी खींच के मारा जाए मेरे मुस्लिम भाइयों को। आज की स्थिति में तो मेरा मुस्लिम समाज ऐसा कर दिया इन लोगों ने कि वो बेचारा ना तो वो अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता, ना वो घर रह सकता। और माननीय मुख्यमंत्री का एक बयान अभी आया, उन्होंने कहा कि वो भूल गए किसका शासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन तो हमने मुलायम सिंह जी का भी देखा था, बहन कुमारी मायावती जी का देखा था, और तुम्हें भी तो रोते हुए देखा था पार्लियामेंट में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, जब तुम कह रहे थे कि मुझे संरक्षण चाहिए इस लोकसभा का। जब ये सांसद थे गोरखपुर से कि अगर आज मुस्लिम रो रहा है तो रोए आप भी हो। जो आज रो रहा है वो कल अपने आंसू पूछ लेगा, और जो आज हंस रहा है वो कल रोगा। इसी देश में संविधान के नीचे कैबिनेट मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी जेल गए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने शासन का घमंड ना करें। यह जनता की ताकत है जिसमें बड़ी भूमिका मेरे मुस्लिम समाज के लोगों की है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की है। जितनी समाज इकट्ठा हो गया तो आप जैसे शासन करने वाले लोगों को घर बैठाना काम करेगा। अहंकार किसी का नहीं होना चाहिए। कल दशहरा था और रावण को जलाया गया, जो तीनों लोग का मालिक बताया जाता था, तो अहंकार तो किसी का नहीं सकता। तो आप किस खेत की मूली हैं? आप मुस्लिम समाज को इसलिए मार रहे हैं कि वो पैगंबर को मारने वाले लोग हैं। क्या आपने कभी कुरान पढ़ी? क्या आपने पैगंबर साहब के अपने जानने का प्रयास किया? मेरा बस इतना कहना है कि उन्होंने कोई जाति दंगा करा, उन्होंने कोई अपमानजनक बातें कही, किसी समुदाय को गाली दी, आई लव मोहम्मद कहने पर आपने उनको मारा। आप बताया जा, आपके सीनियर नेता पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाते हैं, आपके नेता पाकिस्तान जाकर के जो है गले मिलने का काम करते हैं, आप उन्हें रोक कर दिखाइए। आप पाकिस्तान के मुस्लिमों के नाम पर हिंदुस्तान के मुस्लिमों को मारा जा रहा है, इंडिया के मुस्लिम को मारा जा रहा है। आप जाकर देखिए बरेली में। मैं मान सकता हूं कि अगर डीएम ने या कप्तान ने वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए वहां पर कोई फरमान जारी किया कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, तो कितने लोग थे उस भीड़ में? 100 200 400 500 लोग। और आज पूरा बरेली डिस्टर्ब कर रखा आप लोगों ने। जो बच्चे हाई स्कूल में, इंटर में हैं, उनकी जाति देख देख कर उनके कुचल के करे जा रहे हैं, उनका भविष्य बेकार किया जा रहा है। और इतना ही सवाल मेरा इस देश के विपक्ष से भी है, कहां है कांग्रेस, कहां है और दल के नेता? वो क्यों नहीं बोलते हाउस में, क्यों नहीं बोलते, रोड पर निकल के आते? अरे लोहिया जी ने कहा है, माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि जब संसद विधानसभा सवाल नहीं उठाओगे, रोड पर नहीं आओगे, तो ये लोग आवारा हो जाएंगे। जो आज सत्ता में बैठे कभी विपक्ष में भी रहे, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष की नाकामी है कि आज जनता पिट रही है, चारों तरफ आज ताइमाम हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जिस बुलडोजर की बात करते हैं, अगर इसी घटना में कोई और समाज के लोग होते तो शायद बुलडोजर नहीं चलता। माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह में और ये शासन में भी देखने को मिल रहा है कि कोई यादव है, कोई मुसलमान है, कोई ओबीसी भाई है, तो उनके घरों पर छोटे से मामलों को लेकर के बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनके पैर में गोली मारी जाती है। और यही घटना कोई और तिवारी चौबे पांडे करता है तो हो सकता है बुलडोजर छोड़िए रातों रात छूट जाते वो लोग। मैं पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग में कुछ लोगों ने गोलियां चलाई, कितना बुलडोजर उनके घर पर चला? मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर में कितने लोगों ने पुलिस की आड़ में लाठियां बरसाने का काम किया, कितने बुलडोजर चले गए उनके घर पे? जाति देकर टारगेट किया जा रहा है। जिस बुलडोजर से आप घर तोड़ रहे हैं, जिन बुलडोजर से आप मानवता को कुचलने का काम कर रहे हैं, जिस बुलडोजर से आप इस समाज को तार तार कर रहे हैं, ये बुलडोजर एक दिन आपके घर पहुंचेगा, आपके घर पहुंचेगा। शासन में सब एक समान होते हैं, लेकिन अगर आप शासन का दुरुपयोग करोगे तो संविधान किसी को नहीं बख्शेगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, कई बार सरकार को चैलेंज किया है कि कानून की नहीं चल रही है।
अरे अगर कोई जजमेंट आया है, किसी ने कहा है, तो वो जो मान ले न्यायपालिका तय करेगी। ये थोड़ा ना पुलिस अगले काम कर लेगी। कई जिलों के कप्तान इस बात की चर्चा करते जब मिलते हैं कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से प्रेशर है। तो जिन लोगों पर जाति धर्म के आधार पर अत्याचार किया जाता है, उनके घर पर बुलडोजर चला है क्या? लखनऊ में एक घटना हुई थी, उसमें तिवारी या चौबे जी थे, उन्होंने घटना को अंजाम दिया, यहां तक कि पुलिस को मारा, एक शब्द किसी ने कुछ नहीं कहा, ना बुलडोजर चला। अगर उसी घटना में, जैसे आप बरेली में देख रहे हैं, मुसलमान है, दलित है, ओबीसी है, यादव है, तो बुलडोजर घर पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री तक नहीं बचे इस प्रदेश में। तो माननीय अखिलेश यादव के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। तो मेरा यह कहना है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग अहंकार में चूर होकर के, कुछ को समझ में आ गया है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो जी चुनाव के बाद संन्यास ले लेंगे, चाहे देश से गृह मंत्री हो। बरेली में हो रहा है क्या, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है पूरी तरह? बिल्कुल दिया जा रहा है। अरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस बात को तो, कि मौलाना साहब भूल गए ये सरकार किसकी है, शासन में ये नहीं चलेगा। मतलब किसकी सरकार है? योगी की सरकार संविधान की है। और संविधान ना किसी अपराधी को, ना किसी मंत्री को, ना मुख्यमंत्री को, ना प्रधानमंत्री को इजाजत देती कानून अपने हाथ में लिया जाए। ये तो सरकार की आड़ में गुंडे की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं 2017 से पहले घरों में गुंडों को रखा जाता था। किसके घरों में रखती थी? ये 20 साल लगातार सांसद रहे, इनके घरों में कितने गुंडे पलते थे? जो मुख्यमंत्री 60-70 मुकदमे चार्जशीट लगवा ले मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो अपराधी नहीं है। अगर किसी के खिलाफ आवाज उठाना अपराधी है तो हम 100 बार अपराधी बनेंगे। अगर हमें पैगंबर साहब के लिए न्यायपूर्वक आई लव मोहम्मद लिखना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम 100 बार कबूल करते हैं। अगर जय भीम बोलना गुनाह है, इस गुनाह को 100 बार कबूल करते हैं। आई लव इंडिया बोलना अगर गुनाह है तो हम 100 बार 1000 बार आई लव इंडिया बोलेंगे। ये लोग कह रहे हैं अपराधी की बात, कह रहे हुड़दंग मचा रहे थे ना। कौन सा हुड़दंग? आलम मोहम्मद की आड़ में हुड़दंग मचाया जा रहा था। कहां हुड़दंग हो रहा? बताओ जरा। उनके हाथ में क्या AK-47 थी, तलवारें थी, लाठियां थी, फरसे थे, क्या था? अगर आपको हुड़दंग देखना है तो अभी देखिए, अभी एक शस्त्र पूजा होगी, लोग पट्टी अलग अलग पट्टी रंग के बांध करके वो तलवार पूजेंगे, वो राइफलों को पूजेंगे, वो हथियार को पूछेंगे, वो फरसे लगाएंगे। वो क्या है? अरे कितना कितना जुल्म करोगे मेरे मुस्लिम भाइयों पे? इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। निहत्थे लोग आई लव इंडिया लिख रहे हैं, निहत्थे लोग आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, निहत्थे लोग आई लव जय भीम लिख रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। एक पेपर कलम हथियार है। यह तो दुर्भाग्य है इस देश का कि मानव अधिकार आयोग मौन बना बैठा हुआ है। SC आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा, पिछड़ा आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा, अल्पसंख्यक आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार चल रही है। जिस दिन सरकार गिरी ये लोग ढूंढे से नहीं मिलेंगे, विजय माल्या की तरह भाग जाएंगे। लेकिन विपक्ष को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन जब उन पर कोई दिक्कत आती है तब विपक्ष उनके साथ खड़ा क्यों नहीं होता? देखिए, मैं विपक्ष के बारे में इतना कह सकता हूं कि जो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने करप्शन इतना कर लिया कि नेता बोले कैसे। जब तक मान्यवर काशीराम साहब की तरह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरह कोई ईमानदार नेता नहीं बनेंगे, जिनके पास जेब तो होगी, जेब में रुपया नहीं होगा, वो सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते। सवाल तो अखिलेश यादव पे भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, विपक्ष को मैं फिर बता रहा हूं, अगर कुछ ना कुछ कुरीतियां उनके अंदर है तो सवाल इसलिए उठा पा रहे हैं, यानी सदन ब्लॉक हो जाना चाहिए। आज भी अखिलेश यादव जी के पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका। हालांकि वो कह पा रहे हैं गरिमा होती है एक नेता की, लेकिन जिस गरिमा को गिराया जा रहा है वो आप योगी आदित्यनाथ जी को देखिए। तो छोटी से छोटी घटना हो, बिल्डोजर लेके पहुंच जाते हैं अधिकारी। क्या बिल्डोजर से ही देश चलेगा? बिल्डोजर से ही कानून व्यवस्था चलेगी? ये तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का देखना चाहिए कि अगर पुलिस ही जो है गुंडा बन जाएगी, पुलिस ही जज बन जाएगी, पुलिस ही न्याय बन जाएगी, पुलिस ही तारीख देगी, तो माननीय न्यायालय जज, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज क्या करेंगे? इनको देखना चाहिए। तो क्या आप लोग जाएंगे बरेली? देखिए, बरेली हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने नौजवान साथियों को, अपने मुस्लिम भाइयों को या हर उस वर्ग को जो राष्ट्र हित में अपनी जो एकता विश्वास रखते हैं, जैसी स्थिति वहां शांत होगी, हमारा युवा शक्ति दल का डेलीगेशन वहां जाएगा, डीएम से बात करेगा, कप्तान से मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, खास करके डीएम और जिले के SSP से, साहब सरकारें चैलेंज हो जाती हैं, जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। मैं मानता हूं प्रेशर होता है, लेकिन संविधान और मानव से बड़ा कोई प्रेशर नहीं होता।
सरकार तो आज इनकी 2 साल बाद बदल जाएगी, लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा। मानव अधिकार आपको चैलेंज बुलाएगा, आपको बात करेगा। कुर्सियां वही रहती हैं, लोग बदल जाते हैं। इतना शोषण नहीं होना चाहिए मेरे मुस्लिम भाइयों पे जितना आज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में ही बांग्लादेश बना दिया गया हो, हमारे देश में ही पाकिस्तान बना दिया गया हो। इतना जुल्म, दाढ़ी खींच के मारा जाए मेरे मुस्लिम भाइयों को। कोई अगर सामान बेच रहा है ठेली पटरी पे, उनकी जाति पूछ के मारा जा रहा है। उनको जबरदस्ती अलग अलग धार्मिक के नारे लगवाए जा रहे हैं। क्यों? जब कोई नहीं बोलता कि बुलडोजर कहां जाएगा। आए दिन कम से कम हजारों मेरे मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया जाता है। और वो संगठन जो चल रहे हैं, अगर इत्तेफाकन अपराधी कोई भी हो, संविधान किसको याद नहीं देता। अगर कोई मुस्लिम समाज से दुर्भाग्य या गलती से कोई घटना हो जाए तो उसको कुछ संगठन ऐसे बड़ा चढ़ा दिखाएंगे, देखो हिंदू सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूं। और वो लोग, आप बताओ ना, तुमने इधर से रोड ब्लॉक करी, इधर से रोड ब्लॉक करी और लाठियां बरसाई उन लोगों पे। अगर आपको रोकना ही था तो जो उनके मौजूदा लोग थे उन्हें हाउस अरेस्ट करते जाकर के। तुमने जानबूझकर मौका दिया चुनाव में, बिहार का चुनाव का लाभ लेने के लिए जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास किया आप लोगों ने। ये तो हिंदू समाज में कुछ पढ़े लिखे, वो किसी जाति मजहब से लोग हो जो बेचारे इस देश में शांति चाहते हैं, वो लोग आज काम कर रहे हैं। अगर आपको रोकना ही था तो रजा साहब को रोकते, उनसे एक दिन पहले जो बयान करवा देते कि भाई कोई सभा नहीं होगी। इन जानबूझ के सभा को, वहां भीड़ को जाने दिया गया। और भीड़ चली भी गई तो मुझे बताओ ना, जब भीड़ वहां से खदेड़ी गई, मारा गया उनको, एक भी लाठी नहीं दिखाई दी सिवाय चप्पल जूतों के। निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई। हजारों की तादाद में एफआईआर हुई हैं बरेली में। देखिए, आज की स्थिति में तो मेरा मुस्लिम समाज ऐसा कर दिया इन लोगों ने कि वो बेचारा ना तो वो अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता, ना वो घर रह सकता। अगर 4 मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनको टारगेट के मारा जा रहा है कि ये तो भीड़ इकट्ठी करने जा रहे हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है। और जो हजारों एफआईआर हुई हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने मुस्लिम समाज के नौजवान साथियों से, उस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों से अपील करूंगा, मेरा निवेदन है कि आप लोग धैर्य बनाकर रखें। जो फर्जी एफआईआर हुई हैं, समय अनुसार वो एफआईआर जो है कम हो जाएंगी। जो अपराधी हैं उनके लिए तो माननीय न्यायालय है, उन्हें सजा मिलेगी। जो निर्दोष हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। सवाल ये भी है, जब इतना बड़ा वहां पर एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, जो मुस्लिमों की तंजीमें, जो बड़े संगठन है, वो भी आगे नहीं आ रहे हैं। क्या वजह आखिर, क्या देखिए, करे हुए हैं? जो मुस्लिम समाज के बड़े संगठन हैं, चाहे वो देवबंद है, बरेलवी हैं या दिल्ली वाले, जो उन लोगों को सरकार के बड़े चेहरों से बात करनी चाहिए कि भाई चलो जो बरेली में हुआ सो हुआ, लेकिन आगे ऐसा ना हो, तो उसमें चलना चाहिए। लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं, पता नहीं कैसे धर्मगुरु। एक समाज यहां ऐसा भी है जिनके धर्मगुरु महिलाओं तक को शब्द कह देते हैं, फरसे निकाल लेते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, लाठियां लहराते हैं और चैलेंज करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट जज को, चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री को, चैलेंज करते हैं संविधान को। एक तुम धर्मगुरु हो, जब तुम्हारी प्रजा ही नहीं बचेगी तो आप कैसे अपने धर्म चलाओगे। और मैं फिर कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री साहब, किसी भी धर्म, किसी भी जाति टिप्पणी करने से पहले उसके बाद पढ़ लेना चाहिए। अगर माननीय मोहम्मद पैगंबर साहब को आप पढ़ेंगे, मोहम्मद साहब को पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि जात पात सब खत्म है उसमें। थोड़ी बहुत कुरीतियां तो हर समाज में होती है, हर किसी में होती है, लेकिन इतनी नहीं होगी जो मनुस्मृति में आप जिसको आप थोपना चाहते हैं। जाकर पढ़िए। अगर कोई व्यक्ति अपने पैगंबर, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने मानने वाले महापुरुष का अगर कोई नाम लेता है तो वो कोई हिंसा नहीं है। अगर ईश्वर का नाम लेना गुनाह है तो क्या आप लोग हमको ईश्वर से नाम लेने से रोकेंगे? अगर मेरे मुस्लिम भाइयों ने आई लव मोहम्मद कह दिया तो कौन सी आपत्ति हो गई? भाई आई लव मोहम्मद भी, आई लव इंडिया भी, आई लव जय भीम भी, आई लव श्री राम भी है, तो आपत्ति क्या है? क्या आप इस देश को एक जाति मजहब का बनाना चाहते हैं? ये देश सेकुलर है। इस देश की आज़ादी में सभी जाति मजहब के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, जब से पता नहीं इस देश को किस जाति दंगे में झोंका जा रहा है।